झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह लंबे समय जेल में रहने के बाद आखिरकार जमानत पर बाहर आ गए। जैसे ही वह जमानत पर बाहर आए और खुली हवा में सांस ले रहे हैं, एक और उन संजीव सिंह की पत्नी और रागिनी सिंह जो विधायक हैं झरिया से, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। तो दूसरी ओर झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है और सीधे तौर पर कहा कि जिन 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी, 3 औरतों और एक साथ विधवा हो गई थी, 4 माओ का एक पल में अपने बेटे को खो दिया था, वह परिवार उजड़ गया था, अपने ही परिवार के सदस्यों की हत्या कुलघात किया गया था। ऐसे लंबा पोस्ट जो है पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया है और चारों तस्वीर लगाई है जिसमें जिनकी हत्या की गई थी उनकी है, और सीधे तौर पर एक कविता भी इसमें उन्होंने रामाधीर सिंह दिनकर की लिखी है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से हत्या हुई थी, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद अब बाहर आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि याद दिला दूं कि 4 लोगों की हत्या हुई थी और 4 माओ का एक पल में बेटा चला गया था, 4 परिवार उजड़ गए थे, अपने ही परिवार के सदस्य की हत्या की, कुलघात किया, कालांतर में अनेक परिवार को उजाड़ने का कारण बना। और एक ऐसा करने के लिए इस समाज का एक पक्ष छाती पीट कर खुशियां मना रहा है। तो हम सबको अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखने की जरूरत है। उन्होंने आगे रामाधीर सिंह दिनकर की कविता भी लिखी है, कहा कि समर शेष है, अहंकार इनका हराना बाकी है, वृक्क को दंतहीन अहीं को निर्विष करना बाकी है। आगे उन्होंने लिखा कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। पूर्णिमा नीरज सिंह ने यह कविता से अपने पोस्ट का अंत किया है और साफ तौर पर जो दर्द था, क्योंकि इनके पति और डिप्टी मेयर जो थे वहाँ के, उनकी हत्या हुई थी, 4 उनके साथी जो थे, उनके बॉडीगार्ड, पिया और ड्राइवर को गोलियों से भूना गया था। लेकिन लंबे समय के बाद ट्रायल चलता गया और इस दौरान आखिरकार न्यायिक हिरासत में 8 साल से अधिक समय बीता और शुक्रवार का दिन था जब सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत दे दी गई। 21 मार्च 2017 को धनबाद के सराय ढेला में स्टील गेट के सामने नीरज सिंह और उनके पीए अशोक यादव, ड्राइवर घलटू महतो और अंगरक्षक मुन्ना तिवारी को गोलियों से भून दिया गया था। इस घटना ने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया था। 1-2 नहीं, बताया जाता है कि सैकड़ों राउंड गोली चली थी और जो गोली चली थी उसमें सीधे जो निशाना बनाया गया था, जो शूटर थे उन्होंने इन 4 लोगों को बनाया था कि कोई नहीं बच पाए। जो गाड़ी थी उसमें गोलियों के निशान चारों ओर दिख रहे थे। इस मामले में बाद में जानकारी निकलकर सामने आई थी कि जो है शूटर उत्तर प्रदेश से बुलाए गए थे और पूरे घटना में जो तार है वो संजीव सिंह से जुड़ रहा था, जिसमें उन्हें आरोपी भी बनाया गया था और आखिरकार संजीव सिंह ने सराय ढेला थाने में ही सरेंडर कर दिया था। ऐसे में अब देखे तो वापस से एक नई शुरुआत जो है संजीव सिंह जो कर रहे हैं, क्योंकि बाहर आए हैं और उनकी पत्नी विधायक बन चुकी है रागिनी सिंह। तो ऐसे में पूर्णिमा नीरज सिंह एक ही परिवार के तमाम लोग थे, लेकिन जिस तरह से विवाद शुरू हुआ, जिस तरह से अंतरकलह शुरू हुआ, यह हत्या तक पहुंच गया था। तो अब वापस से जो वार है दोनों ओर से सोशल मीडिया पर फिलहाल तेज है। रागिनी सिंह एक ओर इसे सच और सच्चाई की जीत बता रही थी, दूसरी ओर पूर्णिमा नीरज सिंह उसे याद दिला रही है और कविता के जरिए निशाना साध रहे हैं कि कैसे 4 माओ का बेटा एक साथ चला गया था, 4 लोग कैसे विधवा हो गई थी। तो बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।